नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की मृदाएं जो कि अध्याय हमारा 5 है, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है या गत वर्षों में जो पूछे गए हैं उन सभी का समावेश किया गया है। और दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। चलिए, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मृदा क्षेत्र हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन 1 दिया है इसमें आपका 2, ऑप्शन बी दिया है आपका 3 और ऑप्शन सी दिया है आपका 4 और ऑप्शन डी दिया है आपका 5। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, वो 3 भाग कौन कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, तो वो होगा आपका भाबर और तराइन का क्षेत्र होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो वो होगा आपका मध्य भाग में मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो जो होगा आपका दक्षिण में जो पठारी भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो उत्तर प्रदेश की मृदा क्षेत्र है वो उसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर तराइन का क्षेत्र जो होता है वो आपका हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उसकी गिरपाद में, जो शिवालिक के गिरपाद में जो है वहां से आपका तराइन क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मध्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो मध्य क्षेत्र में आपका हो जाएगा जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसका। और जो हम दक्षिण में पठारी भाग की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है। और उसमें आपका सोनभद्र, ललितपुर ये आदि जिले जो है उसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि जो तराइन क्षेत्र की मृदा में किन फसलों की खेती की जाती है। ऑप्शन ए दिया है आपका गेहूं एवं ज्वार की, ऑप्शन बी दिया है आपका गन्ना एवं गेहूं की, और ऑप्शन सी दिया है आपका ज्वार और मक्का की, और ऑप्शन डी दिया है आपका गन्ना और धान की। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गन्ना और धान की। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि धान, देखिए धान सबसे एक ज्यादा सिंचित वाली फसल है, लेकिन ये आपकी मानसून काल की फसल है, इसलिए इसको जो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसको मानसून के समय जो है जल की पूर्ति हो जाती है। जबकि गन्ना भी एक सिंचित वाली फसल है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये ग्रीष्मकालीन फसल है, इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो लेकिन ये मानसून ना होने के कारण इसमें सिंचाई ज्यादा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंचित फसल कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी गन्ना, ठीक है। लेकिन धान भी आपका उसमें है, तो ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 दिया आपका काली मिट्टी, ऑप्शन बी दिया आपका जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन सी दिया आपका रेगिस्तान मिट्टी, और ऑप्शन डी दिया आपका क्षारीय मृदा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। देखिए दोस्तों, जलोढ़ मृदा वह मृदा होती है जो नदियों द्वारा जो है पहाड़ी क्षेत्रों से काट कर लाई जाती है और एक समतल मैदान में उसको बिछा दी जाती है, उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। और जलोढ़ मृदा भारत में 43% क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं, देखिए क्षारीय मृदा, तो उत्तर प्रदेश की जो मृदा है, जलोढ़ मृदा है, वो ज्यादातर क्षारीय मृदा होती है, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि अगर मृदा क्षारीय है तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, अगर अम्लीय है तो उसमें हम चूना का प्रयोग करते हैं उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है। जो जलोढ़ मृदा है उसमें किस रसायन की प्रचुरता रहती है। ऑप्शन 1 पोटास एवं चूना की, और ऑप्शन बी दिया है आपका मैंगनीज और सल्फर की, ऑप्शन सी दिया आपका फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर प्रचुरता रहती है की बात करते हैं वो भी जलोढ़ मृदा में, तो पोटास और चूना की उसमें सर्वाधिक पाई जाती है। इसका ऑप्शन होगा आपका ए सही। अगर हम बात करते हैं, देखिए ऑप्शन बी दिया आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो देखिए ये जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसमें एक और ऐड कर दीजिए ह्यूमस। तो भारत की जितनी भी मृदा है, हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की मृदा की बात करें, भारत की जितनी भी मृदा है उसमें फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की जो है कमी पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमंस की, ठीक है। तो इस बार लेकिन हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, यानी कि पोटास और चूना की। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल जो है नहीं पहुंच पाता है, वह कि मृदा को क्या कहा जाता है। देखिए, जब नदियां होती हैं, नदियों में जब बाढ़ आती है और बाढ़ का जल वहां नहीं पहुंच पाता तो उसको क्या कहा जाता है। देखिए, नदियों के आसपास के क्षेत्र को 2 भागों में बांटता है, एक तो खादर और एक भांगर, ठीक है।
इसमें आप पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया आपका जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी दिया भागर मृदा, ऑप्शन सी दिया आपका भूड मृदा और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भागर मृदा। जब मान लीजिए ये नदी है आपकी, ठीक है, ये नदी हो गई और नदी के जो यहाँ पर नदी बह रही है, प्रवाहित हो रही है, और इस नदी में जब बाढ़ आएगी तो यहाँ पर ये मिट्टी को जो है जमा कर देगी, इसको हम बोलते हैं खादर। और लेकिन इससे दूर का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं बांगर। लेकिन अब आपसे पूछा है कि गंगा यमुना मैदान का क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर नदियों का जल जो है बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, तो वो कौन सा होगा, दूर कौन सा होता है, बांगर। तो इसका सही आंसर बांगर होगा। खादर जो है अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि ये नई मृदा होती है और अधिक उपजाऊ होने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंध के कारण बांगर मृदाओं में किसकी कमी होती जा रही है। देखिए सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंध के कारण, मतलब सघन कृषि मतलब एक से ज्यादा कृषि और अव्यवस्थित प्रबंधन हो रहा है कि पता ही नहीं लग रहा कहां कब कैसे बोई जा रही है, तो उसके कारण बांगर मृदाओं में किसकी कमी होती जा रही है। ऑप्शन आपका दिया नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दिया आपका फास्फोरस और ऑप्शन सी दिया आपका ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दिया ग्रुप में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस अर्थात ए और बी दोनों सही है, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। और आप इसको और नोट कर लीजिए कि भारत की जो जितनी भी मृदाएं, हम उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, अगर उसमें कमी की बात की जाएगी तो 3 चीज की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठार की मृदा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बंगेलखंडीय मृदा, ऑप्शन बी दिया आपका पूर्वीय प्रदेशीय मृदा, ऑप्शन सी दिया आपका बुंदेलखंडीय मृदा और ऑप्शन डी दिया आपका पठारी मृदा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी बुंदेलखंडीय मृदा, ठीक है। क्योंकि पठारी दक्षिण का जो पठारी है, जो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं। जो ललितपुर, सोनभद्र आदि जो जिले होते हैं वो आपके बुंदेलखंडीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कि लाल प्रवाह, माड़, रोकड़ और भोटा कहाँ की मृदाएं हैं। ऑप्शन ए दिया आपका बुंदेलखंड की, ऑप्शन बी दिया आपका पूर्वांचल, ऑप्शन सी दिया आपका दक्षिणी इलाहाबाद और ऑप्शन डी दिया है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड वाला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हम बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। वहां पर अनेक प्रकार की खनिज संपदाएं पाई जाती हैं क्योंकि ये पठारी भाग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किन मृदा प्रशांतरों की हल्की दोमट मृदा मिलती है, किन में हल्की दोमट मृदा मिलती है। ऑप्शन ए भोटा मृदा, ऑप्शन बी दिया आपका भाड़ मृदा और ऑप्शन सी दिया आपका पारवा मृदा और ऑप्शन आपका डी दिया है आपका रोकर मृदा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भोटा मृदा। भोटा मृदा में जो है आपके मृदा प्रसंतरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, किन मृदा को स्थानीय भाषा में रेंगूर या कपास मृदा कहा जाता है। ऑप्शन ए भूड मृदा, ऑप्शन बी दिया आपका काली मृदा, ऑप्शन सी दिया आपका लाल मृदा और ऑप्शन डी दिया आपका प्रभा मृदा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, काली मृदा को कपास मृदा या रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। कपास मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और कपास की खेती काली मृदा में ही की जाती है, इसलिए इसको हम कपासी मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम भूड की मृदा की बात करते हैं तो ये भूड की मृदा जो होती है वो काली मृदा के तरह होती है, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा काली मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसमें लाल मृदा दिया है। लाल मृदा क्यों होती है इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। उसमें आयरन ऑक्साइड की जो है मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए उसका कलर जो कैसा होता है लाल होता है। और आयरन ऑक्साइड आप जो जंग होता है, ठीक है, उसी के तरह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। माड़ की मृदा में, पारवा मृदा में, लाल मृदा में या भोंटा मृदा में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए माड़ मृदा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि जो माड़ मृदा है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में पाई जाती है। पश्चिमी सीमा जिलों में, पूर्वी सीमा जिलों में, दक्षिणी सीमा जिलों में या उत्तरी सीमा जिलों में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी जिलों में जो है आपकी माड़ मृदा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, राकर मृदा उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है। जो राकर मृदा होती है, रोकर मृदा, वो उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया आपका मैदानी भाग में, ऑप्शन बी दिया आपका पर्वतीय या पठारी ढालों पर, ऑप्शन सी दिया आपका जल प्लावित क्षेत्रों में या ऑप्शन डी दिया नदियों के किनारे। देखिए मैदानी भाग में जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, पर्वतीय और पठारी भाग यानी उत्तर और दक्षिण भाग में जल प्लावित क्षेत्र जहां पर नदियों से जल
भरा हुआ होता है नदियों के किनारे, मतलब नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर। तो जो रोकर मृदा होती है वो आपकी कहां पर पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पर्वतीय व पठारी ढालों पर जो है रोकर मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? बात करते हैं लाल मृदा की, तो ये कानपुर फर्रुखाबाद में पाई जाती है। ऑप्शन बी दिया आपका लखनऊ रायबरेली में, ऑप्शन सी दिया आपका इलाहाबाद प्रतापगढ़ में, और ऑप्शन डी दिया आपका मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में। और आप लोग जानते हैं कि सोनभद्र अभी उत्तर प्रदेश का जो जिला है, दक्षिणी जिला है, ये आपका काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, क्योंकि वहां पर सोने की खानें प्राप्त हुई थी, तो आप लोग इसको जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेफाइट के रूप में बेतवा तथा धासान नदियों के जलप्लावित क्षेत्रों को किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो ग्रेफाइट के रूप में बेतवा व तथा धासान नदियों के जलप्लावित मतलब जल से भरा हुआ क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया आपका भोटा मृदा, ऑप्शन बी दिया आपका रोकर मृदा, ऑप्शन सी दिया आपका पारवा मृदा, और ऑप्शन डी दिया आपका लाल मृदा। तो बताइए इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल मृदा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो मृदा अपरदन होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा का मतलब एक तरह से रिसाव हो जाना, ठीक है, कट जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, बिल्कुल सही। जब रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहां पर अगर हवा चलती है तो वो हवा उसको उड़ाकर भागकर ले जाती है, बिल्कुल सही। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तराई क्षेत्र में जलप्लावन द्वारा, बिल्कुल सही बात है। जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक से जो नदियां हैं शिलाखंडों में विलीन हो जाती हैं, और उसके बाद जब नदियां बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं तो उस क्षेत्र को तराइन क्षेत्र कहते हैं, और वहां पर नदियां तितर बितर हो जाती हैं, इसको जलप्लावन। ठीक है, तो तराइन क्षेत्र में जलप्लावन द्वारा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब नदियां तितर बितर हो जाती है तो वो मृदा को काट देती हैं, बिल्कुल सही। और ऑप्शन सी की बात करते हैं, वनस्पति क्षेत्र में कटाई के द्वारा, चूंकि जो वनस्पति होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जो बारिश का जल होता है उसको रोकने में काफी सक्षम रहते हैं, और वो ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर वहां से वनस्पतियों को काट दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो मृदा है उसको बहा दिया जाएगा, जिससे आपकी मृदा अपरदन होगा। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे ही कारण मृदा अपरदन के मुख्य कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश, जो प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन के लिए अधिक प्रभावित है? अवनालिका अपरदन के लिए अधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए दिया आपका वाराणसी, ऑप्शन बी दिया आपका कानपुर, ऑप्शन सी दिया आपका हमीरपुर, और ऑप्शन डी दिया आपका इटावा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इटावा। इटावा अवनालिका अपरदन के लिए सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, प्रभावित जिला है। ऑप्शन 18, क्वेश्चन नंबर 18, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? देखिए इसका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, मतलब पूछने का तरीका बदल गया बस। मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? इटावा में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, आगरा में। आप लोग जानते हैं कि ये कहां पर होता है? इटावा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बात करते हैं। 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन में से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। ऑप्शन ए दिया आपका पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया आपका पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तरी क्षेत्र, और ऑप्शन डी दिया आपका दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्तों आप लोग जानते हो, आप इसको समझ सकते हो। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पूछा था, पढ़ा था कि जो राजस्थान है, रेगिस्तान में जो है वायु द्वारा, तो वायु द्वारा अपरदन होता है। और वायुदान जो राजस्थान है, राजस्थान आपका पश्चिमी, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी राज्य है, ठीक है, राजस्थान। तो आप पश्चिमी क्षेत्र में, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात पश्चिमी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक दिया है आपका बांगर, जो कथन दिया आपको एक, बांगर मृदा क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले मिलते हैं। जो बांगर मृदा होती है उसमें कंकड़ और कठोर मृदा के टीले मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बेट के कुछ मतलब वो पाए जाते हैं टीले से, जो गांठ सी होती हैं, पत्थर पाए जाते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। ऑप्शन बी दिया, 2 दिया है इसमें, बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, बिल्कुल गलत। मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश नहीं अपितु पूरे भारत में जो मृदा होती है, कोई सी भी मृदा, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमंस की कमी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अधिकता, अर्थात ऑप्शन बी जो है आपका गलत है, ठीक है, 2 गलत है। तीसरे की बात करते हैं। बांगर मृदा क्षेत्र में मृदा परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। बांगर मृदा क्षेत्र में मृदा जो परिपक्व होती है वो अधिक गहरी होती है, बिल्कुल सही, ये भी सही बात है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा 1 और 3 सही, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है?
खातर मृदा हल्के भूरे। देखिए दोस्तों, ये निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए दिया आपका खातर मृदा हल्के भूरे रंग की वाली मृदा होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी दिया खातर मृदा में चूने की अधिकता तथा पोटास की कमी होती है, बिल्कुल ये गलत बात है, ठीक है। खातर मृदा में चूने की अधिकता एवं पोटास की कमी नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन सी दिया आपका खातर मृदा में मोटियार मृदा के नाम से भी जाना, बिल्कुल सही, खातर मृदा को मोटियार नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन बी दिया खातर मृदा भांगर की अपेक्षा अधिक जल शक्ति धारण करने की जो है क्षमता होती है, बिल्कुल सही। तभी मैंने आपको बताया था कि मृदा जो है ये नदी होती है और उसके दूर का क्षेत्र क्या कहलाता है आपका खादर, और ये कहलाता, सॉरी, ये भांगर कहलाता है और ये खादर कहलाता है। और खादर क्योंकि जल नदी के किनारे होता है, इसलिए इसमें मृदा में जो है जल धारण शक्ति सर्वाधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा के आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करना, ये सूची ए दिया है, सूची बी दिया है, ये आपको मृदा दी गई है और ये यहाँ पर उनकी कुछ प्रमुख फसलें दी गई हैं जिसमें ये उगाई जाती हैं। देखिए ऑप्शन एक दिया है आपका, इसमें भोटा मृदा, ठीक है, मतलब ए में भोटा मृदा दिया है, ये मोटे अनाज के लिए, मृदा गोंद के लिए, तिल चना या ज्वार चना के लिए। तो इसका जो मैच होगा वो होगा आपका ऑप्शन एक का एक से। माड़ मृदा, माड़ मृदा की अगर हम बात करते हैं तो माड़ मृदा ये आपकी गोंद, बिल्कुल ठीक है, इसका सही बी से होगा। प्रभा मृदा, प्रभा मृदा तिल चना या ज्वार चना, ये आपका 4 से संबंधित होगा। और जो रोकड़ मृदा है वो आपके तिल चना से संबंधित होगा। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बनेगा 1 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक दिया है आपका जो माड़ मृदा है वो काली मृदा अथवा रेंगुर मृदा के या चिकनी मृदा के समान होती है, बिल्कुल सही बात। जो माड़ मृदा होती है वो काली मृदा या अथवा रेंगुर मृदा के समान होती है, ठीक है, चिकनी होती है। इस मृदा पर कृषि कार्य दुर्लभ होता है, बिल्कुल सही, अर्थात दोनों सही हैं। और इसमें कूट किया जाएगा 1 2, ये 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रभा मृदा को मड़वा या मड़ुआ भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस मृदा में ज्वार जो खरीफ की फसल होती है और चने जो रबी की फसल है ये उगाई जाती है, बिल्कुल सही। दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा सही वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, अर्थात सही कथन का चुनाव करना। रोकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है जो कि सामान्यतः पर्वतीय या पठारी ढालों पर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात। रोकड़ मृदा जो है लाल भूरे रंग की होती है और ये पर्वतीय पठारी ढालों पर पाई जाती है। अगर 2 की बात करते हैं तो इस मृदा में तिल खरीफ और चने रबी की खेती उगाई जाती है, बिल्कुल सही बात, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है और इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक दिया है, कथन एक दिया है इसमें लाल मृदा में नाइट्रोजन जीवाश्म देखिए ह्यूमंस, मैंने अभी आपको बताया जीवाश्म मतलब ह्यूमंस, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी होती है, बिल्कुल सही, राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि लाल मृदा में नहीं, भारत की संपूर्ण मिट्टी जितनी भी मिट्टी होती है उनमें ज्यादातर नाइट्रोजन जीवाश्म और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ऑप्शन 2 इसमें दिया गया है कि फुट 2 दिया है, यह मृदा मिर्जापुर, झांसी, चंदेली आदि जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल। ये दक्षिण भारत के जो दक्षिण उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं उनमें पाई जाती है और ये मृदा मिर्जापुर, चंदौली, झांसी और आपका सोनभद्र और ललितपुर आदि क्षेत्रों में यही मृदा पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका 1 और 2 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है। प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होती है और ऑप्शन 2 क्वेश्चन 2 का दिया है आपका प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावी आदि जिलों में मृदा अपरदन से ज्यादा प्रभावित हैं, बिल्कुल। देखिए पश्चिमी जिलों की अगर हम बात करते हैं तो वायु अपरदन द्वारा होती है और ये गर्मियों के दिनों में ही होती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और ये आपके मथुरा, आगरा, इटावा ये आपके पश्चिमी जिले हैं, तो बिल्कुल दोनों कथन सही हैं, अर्थात इसका भी सही होगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तर प्रदेश की मृदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों मैं आपको एक जरूर एडवाइस देना चाहूंगा, अब अगर आप उसका पालन करते हो तो यकीनन ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा
कि आप अगर उत्तर प्रदेश की मृदा पढ़ने के बाद इसको टेस्ट सीरीज को लगाते हो तो आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि आपके ऐसे करने से 90% क्वेश्चन सही होंगे और केवल 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आप 10 क्वेश्चन पर आपको मेहनत करनी होगी। इस प्रकार आप अपनी परीक्षा में आप अपने आप को निखार सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, मैं आपका तुरंत उस कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। और दोस्तों मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो आपका प्रश्न है वो आपको मैं आपका प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आप इसका मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। वनों से होने वाले लाभों से निम्न में से कौन सा सही है? वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 दिया आप आर्थिक आय का साधन, ऑप्शन बी दिया रोजगार की प्राप्ति, ऑप्शन सी दिया आपका भूमि कटाव पर रोक और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।